शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको लेसन 2 पढ़ाया था। लेसन 2 था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। भोजन के घटक में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कौन कौन से भोजन के घटक होते हैं और ये जो घटक होते हैं इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है, या ये हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इन भोजन से या इन खाद्य पदार्थों से हमें कौन कौन से घटक प्राप्त होते हैं। हमने देखा था कि भोजन से हमें कुल 7 घटक प्राप्त होते हैं, जिनका नेम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स मीन्स वसा, विटामिन्स, मिनरल्स मीन्स खनिज लवण, रफेज मीन्स रुक्षांश एंड वाटर मीन्स जल। ये 7 घटकों को हमने डिटेल में पढ़ा था और इनके कार्यों का भी अध्ययन किया था कि शरीर में हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें कार्य करने की, हंसने, बोलने, चलने, खाने, फिरने, उठने, बैठने, सोने, दौड़ने, सब के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में उपयोगी होते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। रफेज मीन्स रुक्षांश, ये रफेज हमारे शरीर में जो अपचित भोजन है उस अपचित भोजन को इजीली हमारे शरीर से आगे बढ़ा करके शरीर से बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। जल के हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य हैं। ये हमारे शरीर में पचित भोजन को अवशोषित करके उसे हर कोशिका तक रक्त की हेल्प से या ब्लड के द्वारा हर कोशिका तक पहुंचाते हैं और अपचित भोजन को हमारे शरीर से बाहर करते हैं और हानिकारक पदार्थों को भी हमारे शरीर से हर कोशिका से इकट्ठा करके हमारे शरीर से बाहर करते हैं। और सबसे उपयोगी कार्य है जल का हमारे शरीर का ताप नियंत्रण। यह हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखते हैं, ना उसे बढ़ने देते हैं ना ही उसे कम होने देते हैं। तो ये सारे कार्यों का अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब इन कार्यों में हमने ये देखा था कि जो भी हम फूड या भोजन खाते हैं, जो भी फूड आइटम्स हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उनके कौन कौन से फूड में, कौन कौन से भोजन में, कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, किस में प्रोटीन्स होते हैं, किन में फैट्स या वसा होते हैं और किस किस में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। रफेज हमें किन भोजन से प्राप्त होता है और जल हमें किन भोजन से प्राप्त होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन से खाद्य पदार्थों में या फूड आइटम्स में जो हम ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन कौन से खाद्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। जैसे हमने देखा था कि आलू, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। उसके बाद हमने देखे थे कि प्रोटीन्स हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों या फूड आइटम से प्राप्त होते हैं। तो प्रोटीन्स हमने देखा था मिल्क और फल और ग्राउंडनट, जितने भी दालें हैं, जिनमें हमने देखा था सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इन सभी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा अमाउंट में होती है। और फिर हमने देखा था कि फैट्स या वसा हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों से मिलता है। तो हमने ये देखा था कि इनके 2 स्रोत हैं। एक तो पौधों से भी हमें वसा मिलता है और जंतुओं से भी। पौधों के रूप में हमने देखा था मूंगफली, तिल, बादाम, काजू, इनसे भी हमें फैट्स या वसा मिलता है। और जंतुओं से हमें मिलता है दूध से, चीज़, पनीर, इन लोग और मछली, दूध, इनसे भी हमें फैट्स या वसा मिलता है। फिर विटामिन्स और मिनरल्स के लिए हमने देखा था कि ताज़े फल और हरी सब्जियों से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। रफेज में हमने देखा था जो साबुत अनाज होते हैं जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सभी से और दालों से भी हमें रफेज या रुक्षांश मिलते हैं। और जल हमने देखा था कि हमें कई सिंगल भी हम जल को पीते हैं, अकेले भी हम जल को पीते हैं और पेय पदार्थों के साथ जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ, दूध, इनसे हमें जल मिलता है। इसके अलावा हमें फ्रूट्स से या फलों से और हरी सब्जियों से भी हमें जल मिलता है। ठीक है ना। तो ये देखे थे हमने इनके सोर्सेस कि हमें किन किन खाद्य पदार्थों से ये भोजन के कंपोनेंट्स या भोजन के घटक प्राप्त होते हैं। फिर हमने देखा था कि क्या हम ये जो फूड आइटम्स हैं, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स का पता लगा सकते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं, हम जो भोजन अंदर ले रहे हैं या हम जो फूड आइटम्स अंदर ले रहे हैं, उसमें कौन सा घटक है। बच्चों, हम क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस क्या होता है। साइंस
साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट। किसी भी फैक्ट का सिस्टमेटिक नॉलेज है। कोई भी फैक्ट, जैसे हमने फैक्ट मीन सच्चाई या तथ्य, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जब हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और वो हमें ब्लू ब्लैक कलर देगा। अब यदि हमें इसका परीक्षण करना होता है, यदि वो सत्य है, यदि वो तथ्य है, तो हम इसका प्रयोग करके देखेंगे। प्रयोगों के आधार पर ही हम मान सकते हैं कि ये जो सत्य है वो मानने योग्य है, और तब हम मानेंगे कि हाँ, जो हमने फैक्ट जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो सत्य है। ठीक है ना? तो साइंस क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट। साइंस इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। साइंस क्या है? एक्टिविटी पर बेस्ड होती है, या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। साइंस क्या है? साइंस इज अ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? गतिविधि आधारित अधिगम, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ABL। ABL क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, गतिविधि आधारित अधिगम है। साइंस में यदि हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसका हमें प्रयोग करके देखना होता है, उसे गतिविधि करके देखना होता है। जो आपकी किताबों में क्रियाकलाप दिए हुए हैं, पैराग्राफ में दे रखे हैं क्रियाकलाप, वो क्रियाकलाप आपकी साइंस बुक में क्या बताते हैं कि आप गतिविधि करो और साइंस को पहचानो, साइंस को समझो और करके देखो। साइंस क्या है? बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। साइंस क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके देखो या करके देख के अधिगम। लर्निंग बाय डूइंग, करके देखो। करके जब आप देखोगे तभी आप मान पाओगे कि हाँ, ये जो तथ्य लिखा हुआ है थ्योरी में वो बिल्कुल सही है। अब आपको क्या दिया? स्टार्च है, यदि आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो गहरा नीला काला रंग देगा। अब आपने रट लिया बुक में पढ़ करके कि गहरा नीला काला रंग देगा, लेकिन यदि आप उसे करके देखते हो, आप उस तथ्य को करके देखते हो, गतिविधि करके देखते हो, तो ये जो अधिगम है, ये जो लर्निंग है, वह आपके लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगी और आप कहोगे कि हाँ, जो थ्योरी में लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा है, वो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हम इस साइंस को पढ़ने के लिए हमें एक्टिविटी करके देखना होगा, हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। और आज मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि जो किताबों में परीक्षण दे रखा है प्रोटीन का कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालने से वॉयलेट पर्पल कलर निकलता है, तो क्या वो सत्य है? और हम वही आज करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जो किताब में लिखा है वो सही है कि नहीं है, वही गतिविधि हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के ये कंपोनेंट्स के पता करने के हमारे कौन सा परीक्षण है, ये किस परीक्षण द्वारा हम किसी खाद्य पदार्थ में इनका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो मंड और दूसरा शर्करा। ये 2 टाइप मैंने आपको बताए थे कि ये किसी कार्बोहाइड्रेट के, अब वैसे तो बहुत सारे होते हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार हैं, लेकिन ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। अभी आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के 2 प्रकार याद रखना है। मंड मीन्स स्टार्च, एक तो स्टार्च को याद रखना है और दूसरा शुगर, शर्करा। ये 2 टाइप हैं, लेकिन हम परीक्षण केवल स्टार्च का कर रहे हैं। हम इस क्लास में, आपके क्लास 6th में, केवल स्टार्च का परीक्षण कर रहे हैं। शर्करा का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे केमिकल की आवश्यकता होगी, इसलिए अभी आपके कोर्स में केवल स्टार्च का परीक्षण है, तो हम स्टार्च का परीक्षण ही करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है स्टार्च, और यदि किसी भोजन में या भोज्य पदार्थ में या खाद्य पदार्थ में स्टार्च उपस्थित है या नहीं है, उसको हम एक सरल सी विधि, एक सरल से परीक्षण द्वारा पता लगा सकते हैं। पहला ये परीक्षण है हमारा, खाद्य पदार्थ या फूड आइटम आपको लेना है और उसमें आपको आयोडीन सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था ये आयोडीन सॉल्यूशन है, ये आयोडीन विलयन को आपको उस खाद्य पदार्थ में मिलाना है। 2 ड्रॉप आपको आयोडीन सॉल्यूशन की खाद्य पदार्थ का थोड़ा सा सैंपल लेना है हमें, और 2 बूंदें आपको आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। यदि उसमें स्टार्च उपस्थित होगा तो वो हमें डार्क ब्लू ब्लैक कलर देगा, गहरा नीला काला रंग हमें
मिलेगा। इसी तरह से हम प्रोटीन की परीक्षण करेंगे। किसी खाद्य पदार्थ को लेंगे, हमें देखना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो हमें उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट की तो हमें 2 ड्रॉप्स ही लेनी है या 2 बूंदें ही लेनी है, और कास्टिक सोडा की हमें 10 ड्रॉप्स लेनी है। मीन्स 1-2 ऊपर हो सकता है, पर कहने का मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट कम लेना है, कास्टिक सोडा ज़्यादा लेना है, ठीक है। यदि उसमें प्रोटीन उपस्थित होगा उस भोजन में, उस खाद्य पदार्थ में, तो वो हमें वॉयलेट या पर्पल कलर देगा या हमें वो बैंगनी रंग देगा। यदि बैंगनी रंग हमें मिल जाता है, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में, उस फूड आइटम में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। इसी तरह आपको फैट्स और वसा की भी आपको करना है। इसमें आपको किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं है। आपको फैट, जिस भी खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है, यदि उस खाद्य पदार्थ को हम किसी कागज़ में लपेट करके उसे प्रेस करें, हाथ से दबाएं, तो उस कागज़ में जब हम उसे खाली करके लाइट में देखेंगे, रोशनी में देखेंगे, तो हमें उसमें तेल के धब्बे या ऑयली पैचेस दिखाई देंगे। रैप इन अ पेपर एंड प्रेस, एक पेपर पे आपको उसे रैप करना है, मीन्स लपेटना है उस खाद्य पदार्थ को, और उस कागज़ में लपेटने के बाद उसे उसमें दबाना है। दबाने पर आपको तेल के धब्बे दिखाई देंगे, तो इसका मतलब उस भोजन में, उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। वसा का आप याद रख लो, तेल और घी। तेल और घी क्या है? वसा के ही रूप है। तेल और घी वसा के रूप है। वसा का मतलब आते ही, वसा बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किसकी बात चल रही है? तेल या घी की बात चल रही है, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। वसा के लिए परीक्षण, प्रोटीन के लिए परीक्षण और मंड के लिए परीक्षण। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में हम परीक्षण करते जाएंगे। ये कुछ खाद्य पदार्थ मैंने इकट्ठे किए हैं, इनको हम इन केमिकल्स की सहायता से परीक्षण करेंगे और ये पता लगाएंगे कि किस में प्रोटीन है, किस में स्टार्च है और किस में फैट्स है, और उस खाद्य पदार्थ को यहाँ लिखते जाएंगे और इनके आगे जिसमें मंड है या स्टार्च है वहाँ पर राइट लगा देंगे। यदि नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीन पर हम राइट लगा देंगे। अब ये कुछ खाद्य पदार्थ है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कौन से खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, किस में प्रोटीन होते हैं और किस में फैट्स और वसा होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कुछ इकट्ठे किए हुए हैं। ये है आपका पोटैटो, जिसमें हम स्टार्च की, हमने पढ़ा था कि आलू में स्टार्च या मंड प्रचुर मात्रा में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। तो इसमें हम करके देखेंगे परीक्षण। यह आयोडीन सॉल्यूशन है, ये हम डाल के देखेंगे कि उसमें मंड या स्टार्च उपस्थित है या नहीं है। ये है चावल, ये बाजरे का आटा है, ये मक्के का आटा है और ये गेहूं का आटा है, और ये कुक्ड राइस है, मीन्स पके हुए चावल है। इनमें भी हम परीक्षण करके देखेंगे। और ये है बादाम, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन है या फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट है, क्या है उसका हम पता लगाएंगे। ये सूखा नारियल है, ये तिल है, और ये अरहर की दाल है, ये काजू है, ये मूंगफली है, और ये कुछ कुक्ड दाल है जो मैंने आपको पकी हुई दाल है, जिसे हम देखेंगे कि इसमें प्रोटीन होता है या नहीं होता है। दोनों तरह की दाल है, मूंगे और तुअर की दाल है। और ये है लौकी। लौकी में भी हम देखेंगे कि क्या होता है, प्रोटीन होता है या खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च होता है या फैट्स होता है। और इस तरह से ये कुछ मैंने इनको बारीक करके रखा हुआ है, ये अभी हम परीक्षण करेंगे। ये है हमारी टेस्ट ट्यूब स्टैंड और ये है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को हिंदी में परख नली कहते हैं। परख नली या टेस्ट ट्यूब में हम एक एक खाद्य पदार्थ का कुछ सैंपल या थोड़ा सा नमूना हम इसमें लेंगे और इसमें हम हमारा केमिकल डालेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आलू। आलू को लेकर के इसके छोटे छोटे पीसेस हम कर लेते हैं। इन छोटे छोटे पीसेस को हम इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और इसमें हम ये आलू के छोटे छोटे पीसेस, पोटैटो के मैंने छोटे छोटे पीसेस इस टेस्ट ट्यूब में डाले हुए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। ये आयोडीन सॉल्यूशन इसमें लिया हुआ है मैंने, और ये है ड्रॉपर। ड्रॉपर की हेल्प से हम इसमें इस टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमने पोटैटो के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, उसमें हम डालेंगे और देखेंगे कि क्या इसका कलर, रंग ब्लू ब्लैक होता है। ये देखो, आयोडीन सॉल्यूशन डालने से इसमें हमें ये
ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दिया। हमने इसमें वाइट पीसेस लिए थे पोटैटो के और उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला हुआ है। आयोडीन सॉल्यूशन से इसका कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है। थोड़ी देर और रख देंगे तो और डार्क कलर हो जाएगा इसका। आपको 2 या 3 ड्रॉप्स ही डालनी है इसमें और 2-3 ड्रॉप से ही इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। गहरा नीला काला रंग हो गया है। ये देखो आप, ये गहरा नीला काला रंग हो गया है इसका। और इस तरह से आलू में हमने देखा कि स्टार्च उपस्थित है, क्योंकि आलू में स्टार्च उपस्थित है जब भी उसने आयोडीन के साथ, इसमें जो स्टार्च है उसने इस आयोडीन के साथ हमें ये ब्लू ब्लैक कलर दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे चावल के साथ कि चावल में क्या उपस्थित है। यदि इसमें स्टार्च है तो ये हमें आयोडीन सॉल्यूशन के साथ क्या देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। पहले हम थोड़े ये कच्चे चावल लेंगे। कच्चे 2-4 दाने लेना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ये 2-3 दाने हमने लिए हैं इसमें। और अब हम 2 या 3 ड्रॉप्स इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ये देखो 2-3 ड्रॉप डालने के से ही ये जो वाइट कलर के चावल के दाने थे वो क्या हो गए हैं, ब्लू ब्लैक कलर दे रहे हैं। ये ब्लू ब्लैक कलर या डार्क गहरा नीला काला रंग ये बताता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। तो चावल में भी क्या है, स्टार्च उपस्थित है। ये आलू है, आलू में स्टार्च उपस्थित है, तभी इसने हमें आयोडीन सॉल्यूशन के साथ गहरा नीला काला रंग दिया है। चावल में हमने देखा स्टार्च उपस्थित है, तभी इसने आयोडीन सॉल्यूशन के साथ गहरा नीला काला रंग हमें दिया। अब हम लेंगे गेहूं का आटा। गेहूं में भी स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है। जनरली जो बिल्कुल बारीक पाउडर होता है मैदा, वो तो प्योर स्टार्च होता है। और ये हमने आटा लिया है, इसको हम एक नई टेस्ट ट्यूब, ये खाली टेस्ट ट्यूब है, इस खाली टेस्ट ट्यूब में हम इसे लेंगे और इसका थोड़ा सा विलियन बनाएंगे। इसमें हल्का सा वाटर डालेंगे 2-3 ड्रॉप, और 2-3 ड्रॉप डालने के बाद इसका हम विलियन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी मैंने इसमें सिंपल पानी डाला हुआ है, ये विलियन बन गया है आटे का। अब इसमें हम 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डाल के देखेंगे। यदि इसमें स्टार्च होगा तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये देखो 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालते ही इसका रंग बिल्कुल ब्लू ब्लैक कलर हो गया है। डार्क गहरा काला नीला रंग हो जाता है और जिससे हमें पता चलता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, अब हम लेंगे एक खाली टेस्ट ट्यूब मैंने ली है और इसमें हम ले रहे हैं ये थोड़ा सा मक्के का आटा, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि मक्का में, मेज़ में भी क्या होता है, मेज़ कंटेन ऑल्सो स्टार्च में। तो यहाँ इसमें भी हमने इसको हल्का सा विलियन बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। 2-3 ड्रॉप्स मैंने वाटर की डाली है, ये 2-3 बूंदे पानी की डालने से इसका सॉल्यूशन बन गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की। ये आयोडीन विलियन की 2-3 बूंदे हम डाल के देखेंगे इसमें। ये देखो डालते ही इसका रंग क्या हो गया है, ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है। और ये ब्लू ब्लैक कलर क्या बताता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। स्टार्च उपस्थित ही नहीं, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, बहुत प्रचुर मात्रा में, लार्ज अमाउंट में स्टार्च इसमें उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, मेज आल्सो कंटेन्स स्टार्च इन लार्ज अमाउंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिया आपकी, ये भी बिल्कुल खाली है। और अब हम इसमें लेंगे बाजरे का आटा। बाजरे के आटे में हम देखेंगे कि क्या इसमें स्टार्च होता है। ये मैंने लिया है बाजरे का आटा और इसका हम विलियन बनाएंगे। 2-3 ड्रॉप्स हम वाटर की डालेंगे ताकि इसका पेस्ट या विलियन बन जाए, हल्का सा ये पेस्ट बन जाए बिल्कुल। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा शेक करेंगे, हिलाएंगे ताकि वो पेस्ट अच्छी तरह बन जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की। और ये 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालते ही ये देखो आप, इसका रंग भी ब्लू ब्लैक कलर हो चुका है। जब ये पूरी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा, ये पूरी तरह ब्लू ब्लैक कलर देगा। ठीक है, ये इसमें मिक्स हो गया है और ये ब्लू ब्लैक कलर दिखा रहा है। इसका मतलब बाजरे के आटे में, मीन्स बाजरा ऑल्सो कंटेन्स स्टार्च इन लार्ज अमाउंट। ओके, अब हम देखेंगे, ये मैंने खाली टेस्ट ट्यूब ले ली है और इस खाली टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे कुक्ड राइस, पके हुए चावल। ये पके हुए चावल, पहले हमने कच्चे चावल का देखा था कि क्या उसमें स्टार्च उपस्थित होता है। अब हम लेंगे पके हुए चावल में कि क्या चावल को पकाने के बाद
क्या स्टार्च खत्म हो जाता है? इसी प्रैक्टिकल को हम करके देखेंगे कि पके हुए चावल स्टार्च देता है या नहीं देता है। अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे, क्योंकि वो पका हुआ है तो ऑलरेडी उसमें वाटर कुछ अमाउंट में उपस्थित है। ये देखो, पके हुए चावल भी हमें क्या दे रहा है? आयोडीन सॉल्यूशन की स्टार्च की उपस्थिति को बता रहा है। ये देखो, ये पके हुए चावल भी किस कलर के हो गए हैं? ब्लू ब्लैक कलर के हो चुके हैं। और ये ब्लू ब्लैक कलर ये बताता है कि दिस फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, इस खाद्य पदार्थ में स्टार्च या मंड अधिक मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, ये हो गए हमारे स्टार्च के परीक्षण। अच्छा, अब मेरे पास कुछ और फूड आइटम्स भी हैं, और इन फूड आइटम्स में हम देखेंगे कि क्या उनमें भी स्टार्च होता है। तो मतलब अभी तक तो हमने ये देख लिया है कि आलू में स्टार्च होता है, चावल में होता है, मक्के में स्टार्च होता है, मंड होता है, बाजरा में मंड होता है, और ये कच्चे चावल थे। अब हम देखेंगे पके चावल में भी स्टार्च उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप चाहे कच्चे हों चाहे वो चीज़ पक जाए, उसमें भी हमें स्टार्च मिलेगा। ये हमने करके देख लिए हैं। अब हम दूसरे हमारे फूड आइटम्स लेते हैं। ये लिया मैंने कुछ खोपरे का बूरा। इस खोपरे को बूरे को मैं इस टेस्ट ट्यूब में ले रही हूँ, और इसको भी हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स डाल दूँ ताकि इसका पेस्ट बन जाए। अब मैं इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालूंगी, और हम देखेंगे कि क्या इसका कलर चेंज होता है। यदि ये भी ब्लू ब्लैक कलर देगा तो इसका मतलब इसमें भी स्टार्च उपस्थित है, और यदि ये नहीं देता है तो इसका मतलब इसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है। ये देखो, ये खोपरे का बूरा है। इस खोपरे के बूरे में मैंने आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें डाली है। इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं है। इट डज नॉट कंटेन स्टार्च। अब हम देख लेते हैं। ये मैंने लिया है चना पाउडर, ग्राम फ्लोर, या इसे हम बेसन भी कहते हैं। इस बेसन में हम देखते हैं कि क्या स्टार्च उपस्थित होता है। इसमें भी हम आयोडीन की 2 बूंदें डालेंगे। पहले हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स वाटर की डाल करके इसको पेस्ट बनाएंगे। ये देखो, ये मैंने अभी आपको तो हल्का सा 2-3 थोड़ा सा मैंने बेसन का सैंपल लिया है, और उसमें वाटर डाला हुआ है। वाटर डाल के हमने इसका पेस्ट बनाया है। अब हम इसमें आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, और देखेंगे यदि इसमें स्टार्च होगा तो ये ब्लू ब्लैक कलर देगा, और नहीं होगा तो नहीं देगा। एकदम गहरा काला नीला रंग नहीं दे रहा है हमें। गहरा काला नीला रंग देने वाला ही स्टार्च की उपस्थिति बताता है। ये कलर, ये देखो, थोड़ा सा हिलाने पर ये गहरा नीला काला रंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं है। होगा भी तो बिल्कुल बहुत ही कम अमाउंट में होगा, और अभी तो इसमें ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं है। ये देखो, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, कोई ग्रे कलर या उस तरह का कलर दे रहा है। इसका मतलब ग्राम में, चने में स्टार्च नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कि चने में या बेसन में स्टार्च नहीं होता है। ठीक है, अब मेरे पास ये कुछ लौकी के पीसेस हैं। ये कुछ टुकड़े मैंने उबाल लिए थे पहले ही। इनको हम करके देखते हैं कि क्या इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट्स। इसको मैं बिल्कुल मैश कर लेती हूँ, और मैश करके इसमें डालूंगी। किसी भी फल में और सब्जी में भी आप करके देख सकते हो। ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है, वो बहुत इजी है, और ये केमिकल आपको किसी भी केमिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल है। आप कहीं भी से इनको अरेंज कर सकते हैं, और घर पर आपके जो भी फूड आइटम्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जो भी सब्जियां आती हैं, जो भी फल आते हैं, आप उनके छोटे छोटे पीसेस लेकर उनको मैश करके आप अच्छी तरह से उन्हें डाल करके उसमें केमिकल डाल करके परीक्षण कर सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है। ये देखो, ये मैंने आपको लौकी का उबला हुआ पीस लिया था, जिसे हम इंग्लिश में बॉटल गार्ड कहते हैं। इस बॉटल गार्ड को मैंने उबाल के रखा हुआ था, बॉईल करके रखा हुआ था। इसको मैश करके मैंने टेस्ट ट्यूब में डाला, और इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डाली। ये भी हमें ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है, इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित है। ठीक है, तो बॉटल गार्ड में भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। लौकी में भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक, हम थोड़ा सा दूध लेकर देखते हैं। दूध मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है।
ये देखो, ये खाली टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैं ये थोड़ा सा दूध ले रही हूँ और इस दूध में हम डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की। ये आयोडीन सॉल्यूशन की हम, या आयोडीन विलियन की हम 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए मैंने। इसको शेक करेंगे, अच्छी तरह हिलाएंगे। इसका कलर ब्लू ब्लैक बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, इसमें इस दूध में, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटीन की टेस्ट। ये मैंने कुछ कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट की थी जिनमें हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये मैं कुछ पाउडर करके रखा हुआ है मैंने मूंगफली का, ये मूंगफली है, मूंगफली का ये पाउडर है। इस पाउडर में हम डाल के देखेंगे कि क्या इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका 1 ड्रॉप डाल करके पेस्ट बना लेते हैं हम। ये 1 ड्रॉप वाटर की डाली है। अब इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे। क्या ये हमें ब्लू ब्लैक कलर देता है? ये मूंगफली भी हमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं दे रही है, इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये कुछ काजू के पीसेस हैं, छोटे छोटे काजू के पीसेस हैं, ये डाल रही हूँ मैं। कैश्यू नट हमें इंग्लिश में कहते हैं इसको। इन कैश्यू नट को भी हम देख लेते हैं कि क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए हमें फिर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालनी होगी। ये हमें ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। फिर भी इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं। ज़्यादा अमाउंट में तो इसमें प्रोटीन और फैट्स होता है वैसे तो। और ये मैंने लिए हैं कुछ बादाम के टुकड़े, ये बादाम के पीसेस हैं। इसमें भी हम डाल के देख लेते हैं आयोडीन सॉल्यूशन कि क्या ये हमें कार्बो स्टार्च का टेस्ट देता है, या ये ब्लू ब्लैक कलर होता है। ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसका मतलब मूंगफली और बादाम में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, या बहुत ही कम अमाउंट में होगा तो भी बहुत ही कम अमाउंट में होगा, मतलब कि इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं प्रोटीन की टेस्ट। तो अभी तक हमने ये देखा, लौकी में कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च उपस्थित था, और मूंगफली में हमें नहीं मिला कार्बोहाइड्रेट, हमें नहीं मिला, बादाम में भी नहीं मिला, काजू में हमें बहुत ही कम अमाउंट में मिला, नहीं के बराबर है। तो इसको हम देख लेंगे, और इसमें होता भी और ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, और दाल में हमने देखा था, जो हमने ये चने का आटा लिया था, जो चना लिया था, इसमें भी हमें नहीं मिला। अब हम प्रोटीन की टेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटीन हमने देखा था हमें किस किस में मिलता है। जो मैंने फूड आइटम्स और या खाद्य पदार्थ यहाँ पर इकट्ठे रखे हुए हैं, वो देख लेते हैं कि उनमें हमें प्रोटीन मिलता है क्या। सबसे पहले हम ले लेते हैं दूध। दूध में हमने सुना है बहुत प्रोटीन होता है, बच्चों को दूध पिलाया जाता है क्योंकि प्रोटीन से उनके शरीर में वृद्धि होती है, उनका स्वस्थ रहता है शरीर। तो हम सबसे पहले दूध में देख लेते हैं कि क्या दूध में प्रोटीन होता है। ये मैंने 2-3 ड्रॉप्स दूध की ली है, और इसमें अब हम डालेंगे, देखो इसमें कॉपर सल्फेट तो हमको 2 या 3 ड्रॉप्स ही डालनी है, और कास्टिक सोडा की 10-11 बूंदें डालनी है। 10-11-12 आप डाल सकते हो, तो मैं अंदाज से इसमें डाल रही हूँ 2-3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की। ये 2-3 ड्रॉप्स मैंने कॉपर सल्फेट की डाली है, और कास्टिक सोडा हमें 10-11 बूंदें डालनी है। ये देखो 10-11 बूंदे डालते ही इसका कलर बैंगनी हो गया है, जिसे हम वॉयलेट या पर्पल कलर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है, लार्ज अमाउंट में है। मिल्क कंटेन्स प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, मिल्क में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में है। ये वॉयलेट और पर्पल कलर ये शो कर रहा है कि इस मिल्क में हमें क्या मिला है, प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में मिला है। जब हमने इसको मिल्क में आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, तब इसने हमें कोई कलर नहीं दिया था। उस समय आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर उसने हमें कलर नहीं दिया, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है, लेकिन बहुत अधिक अमाउंट में क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, जो ये वॉयलेट कलर शो कर रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दूध में प्रोटीन, मिल्क में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में
होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम दाल में देख लेते हैं। कच्ची दाल में देखते हैं पहले कि क्या दाल में प्रोटीन होता है। हमने पढ़ा है कि सभी दालों में प्रोटीन होता है और सोयाबीन में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन अभी मेरे पास ये तुअर की दाल है। ये तुअर की या अरहर की कच्ची दाल है। इस दाल का मैंने पाउडर फॉर्म में ले लिया है, इसको बारीक क्रश कर लिया है, बारीक पाउडर फॉर्म इसका ले लिया है। इसको थोड़ा 1-2 ड्रॉप्स डाल करके मैं एक पेस्ट बनाना चाहती हूँ। ये हम पेस्ट बना लेंगे यहाँ पर 1-2 ड्रॉप डाल करके, ज़्यादा नहीं। ये इसका पेस्ट हमने बनाया है, इसको थोड़ा सा हिला लेंगे तो ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। ये पाउडर है किसका, कच्ची दाल का, अरहर की कच्ची दाल का पाउडर है। अब हम इसमें डालेंगे 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की, और कॉपर सल्फेट की तुलना में कास्टिक सोडा हमें ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो हम इसकी 10-12 बूंदे डालेंगे इसमें। ये देखो 10-12 बूंदे डालते ही इस दाल का, इस अरहर की कच्ची दाल का कलर बैंगनी हो गया है। जैसा हमने दूध में देखा था, ये डार्क ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, ये कलर बैंगनी है, वॉयलेट है, पर्पल है। ये कलर शो कर रहा है कि इस दाल में, इस कच्ची दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है। दिस पल्स कंटेन प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट। ओके, ये देखो ये कलर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इसको आपको दाल को पाउडर फॉर्म में लाना है, फिर उसमें आपको सॉल्यूशन डालने हैं दोनों, कॉपर सल्फेट के और कास्टिक सोडा के। कॉपर सल्फेट का बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स डालनी है और कास्टिक सोडा की आपको 10-12 ड्रॉप्स डालनी है, तो आपको बिल्कुल क्लियर कलर दिखाई देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, कच्ची दाल का देखा था अब हमने, अब हम उसकी पकी हुई दाल को देख लेते हैं। ये मैंने दाल यहाँ पर उबाल के रखी हुई है, यही तुअर की दाल। इसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं ताकि ये बारीक हो जाए, पाउडर फॉर्म में आ जाए। ये पकी हुई या बॉइल्ड है, ये उबली हुई दाल है। दाल को बिल्कुल 2-3 दानों को मैंने क्रश कर लिया है। ये 2-3 दाने डाले हैं इसमें, सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। इस टेस्ट ट्यूब में ये 2-3 ड्रॉप्स, 2-3 दाने को क्रश करके मैंने इसमें डाला है, और 1-2 बूंद डालनी है आपको पानी की, 1-2 बूंद, ताकि उसका पेस्ट बन जाए, बस, ज़्यादा नहीं हमें डालना होता है। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स तो कॉपर सल्फेट की, और 10-12 बूंदें हम कास्टिक सोडा की डालेंगे। ये 2-3 ड्रॉप्स मैं कॉपर सल्फेट डाल रही हूँ। ये कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा किसी भी केमिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल है, इजीली मिल जाते हैं। आप अपने घर पर भी ये सारे परीक्षण करके देख सकते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ आपके घर में उपलब्ध हैं उनको आप इन परीक्षण के द्वारा करें। 10-12 बूंदें हम इसकी डालेंगे कास्टिक सोडा की। ये देखो ये भी हमें वही कलर दे रहा है जो कच्ची दाल दे रही थी। मीन्स कच्ची दाल और पकी हुई दाल दोनों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बुक में एक सारणी दी गई है, उस सारणी में आपको भरना है कि कच्ची दाल, कच्ची तुअर की दाल और पकी हुई तुअर की दाल, अनकुक्ड पल्स एंड कुक्ड पल्स, दोनों में आपको प्रोटीन पर राइट लगाना है। ठीक है, जैसे हमें चावल में देखा था कि कुक्ड राइस और अनकुक्ड राइस दोनों में हमें स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिला था, उसी तरह से कुक्ड पल्स और अनकुक्ड पल्स दोनों में हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, और वही कलर मिल रहा है जो हमें दूध में मिला, जो हमें कच्ची दाल में मिला, और ये हमें पकी हुई दाल में मिल रहा है। ये भी वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर हमें दे रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर मूंग की दाल को भी बॉईल करके रखा हुआ है, और इस मूंग की दाल को मैं थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ इसको, और इसके 2-3 दानों को मैंने क्रश किया है। हम देख लेते हैं कि क्या मूंग की दाल में भी प्रोटीन होता है। ये मैंने डाला है, इसमें 1-2 ड्रॉप हम वाटर की डाल लेते हैं ताकि इसका पेस्ट बन जाए। ये 1-2 ड्रॉप वाटर की डाली है। अब डालेंगे हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के। अभी हमने अरहर की दाल में किया था, अब हम मूंग की दाल में कर रहे हैं। उसमें 2-3 ड्रॉप डाली थी कॉपर सल्फेट की, कास्टिक सोडा की हमें 10-12 बूंदे डालनी है। और ये देखो मूंग की दाल भी हमें वॉयलेट कलर दे रही है। ये वॉयलेट या पर्पल या बैंगनी रंग हम इसे कह सकते हैं। यह दाल भी हमें क्या दे रही है, वॉयलेट कलर या पर्पल या बैंगनी कलर दे रही है। इसी प्रकार से सारी दालें, चाहे वो सोयाबीन की हो, राजमा हो, छोले हो, या फिर उड़द की दाल हो, कोई सी भी दाल हो, सभी दालों में प्रोटीन भरपूर अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। आप चाहो तो सभी दालों का परीक्षण, सभी दालों
वालों का टेस्ट करके देख सकते हो, सभी में आपको ये बैंगनी पर्पल कलर दिखाई देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मूंगफली में। क्या मूंगफली में भी प्रोटीन होता है? क्योंकि मूंगफली में हमने पढ़ा था फैट तो होता ही, क्योंकि मूंगफली का तेल आता है तो फैट तो है ही, वसा तो उसमें है ही। हम प्रोटीन का भी परीक्षण करके देख लेते हैं कि क्या उसमें प्रोटीन होता है। तो मूंगफली का मैंने यहाँ पर पाउडर फॉर्म किया हुआ है। मूंगफली को आपको बारीक करके रख लेना है और इस बारीक पाउडर को आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है। इस मूंगफली को हम बारीक करके इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। 1-2 ड्रॉप्स डाल करके, वाटर की 1-2 ड्रॉप्स डाल करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालेंगे। कॉपर सल्फेट देखने से ही ब्लू कलर दिखाई देगा आपको। ये जो पाउडर था, इस पाउडर को मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया पानी डालकर। 10 ग्राम कॉपर सल्फेट का पाउडर में 100 ml आपको 100 ml पानी मिलाना है, जिससे ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इस विलियन को आपको 2-3 ड्रॉप्स ही डालना होता है किसी भी खाद्य पदार्थ में या फूड आइटम्स में। हमने ये 2-3 ड्रॉप्स डाल ली है इसकी। अब 10-12 बूंदे हम कास्टिक सोडा की डालेंगे। आपको बराबर शेक करते रहना है, उसको हिलाते रहना है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स होता रहे उसमें। अब हम ये 10-12 बूंदे कास्टिक सोडा की डालेंगे। ये देखो, मूंगफली में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में आपको मिल रहा है, मतलब इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है और फैट्स भी बहुत अच्छा मिलेगा। अभी हम उसका भी परीक्षण करेंगे, उसका भी टेस्ट करेंगे हम। ये देखो, मूंगफली में प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में है, तभी हमें ये वॉयलेट या पर्पल कलर दे रहा है। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं बादाम के पाउडर में। क्या बादाम में प्रोटीन होता है? ये मेरे पास बादाम का पाउडर है। बादाम को भी मैंने क्रश करके रखा हुआ है, बारीक पाउडर बना के रखा हुआ है। ये बादाम का पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें। बादाम को इंग्लिश में आलमंड्स कहते हैं। आलमंड्स ऑयल तो आपने सुना है कि ऑयल आता है, इसका तेल आता है, लेकिन हमें देखना है कि क्या इसमें प्रोटीन होता है। इसको हम उसी प्रोसीजर से करेंगे जिस प्रोसीजर से हम सारे कर रहे हैं। 2-3 बूंदे हम पानी की डाल के इसका पेस्ट बना रहे हैं, और पेस्ट बनाने के बाद हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10-12 बूंदे हम कास्टिक सोडा की डालेंगे। ये देखो, बादाम ने भी हमें सेम कलर दिया है, वही बैंगनी कलर हमें मिल रहा है, वॉयलेट पर्पल कलर हमें मिल रहा है। इसका मतलब बादाम में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, सेम कलर हमें सभी फूड आइटम में मिल रहे हैं। तो बच्चों, आज आपको मज़ा आ रहा होगा प्रैक्टिकल करके। रोज़ आप थ्योरी पढ़ के थोड़ा बोर हो गए होंगे, तो आज आप ये प्रैक्टिकल करें और अपने घर पर भी इन्हें करें। आप इजीली मार्केट से खरीद सकते हैं। टिंचर आयोडीन तो आप किसी भी मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं काजू के पाउडर में। काजू मीन्स कैश्यू नट, और इसका भी मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। ये खाली टेस्ट ट्यूब है। इस खाली टेस्ट ट्यूब में हम काजू का पाउडर डालेंगे और फिर इसमें वही दोनों केमिकल हम डालेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इसमें प्रोटीन मिलता है या काजू में प्रोटीन होता है कि नहीं होता है, ये हम देखेंगे। ये मैंने इसका 2-3 ड्रॉप्स वाटर की डाल के इसका पेस्ट बनाया हुआ है। अब हम 2-3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालेंगे, 2-3 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10-12 बूंदे हम कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा की डालेंगे। ये देखो, इसमें भी हमें वॉयलेट और पर्पल कलर मिला है। इसका मतलब काजू में भी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, ये वॉयलेट और पर्पल या बैंगनी रंग हम इसे कहते हैं, ये हमें मिल रहा है। इसका मतलब काजू में भी, कैश्यू नट में भी, कैश्यू नट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन। ठीक है, अब हम देखेंगे, नेक्स्ट हम ले लेते हैं जो हमने लौकी उबाल के रखी हुई है। ऐसे आप कोई सी भी सब्जी ले सकते हो, परवल है, करेला है और पत्ता गोभी है, कोई सी भी सब्जी को बॉईल कर लो पहले, ताकि वो अच्छी तरह से मैश कर लो उसे, और मैश करके फिर आप उसमें केमिकल डालो। ये मैंने वो बॉइल्ड लौकी है, इसको मैश कर लिया, अच्छी तरह से बारीक कर लिया, हाथ से ही मसल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे वही कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंदें और कास्टिक सोडा की 10 बूंदे, 10-12 बूंदे। ये देखो, इस लौकी में भी मुझे वॉयलेट कलर मिल रहा है, ये बैंगनी और पर्पल कलर मिल रहा है। इसका मतलब लौकी में भी क्या है,
प्रोटीन भरपूर अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में है। बॉटल गॉर्ड में भी हमें प्रोटीन मिल रहा है, इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि भाई हरी सब्जियां या लौकी खाया करो, क्योंकि इसमें आपको प्रोटीन भी है और कई सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं। वैसे भी सब्जियां क्या है, फल है, अधिकतर मैंने आपको बताया था, और फलों में तो प्रोटीन होता ही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तिल रखे हुए, मैंने तिल भी बारीक करके रखे हुए हैं। ये तिल जिनका तेल निकलता है, तिल्ली का तेल निकलता है। ये तिल तो हमें फैट या वसा तो देते ही हैं, क्योंकि तिल्ली का तेल हमने सुना हुआ, जिनसे तेल मिलता है इसका मतलब उनमें वसा तो होता ही होता है। क्या इसमें प्रोटीन होता है, इसका परीक्षण भी करके देख लेते हैं हम। दो 3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की, 10-12 बूंदे कास्टिक सोडा, ये देखो ये हमें बैंगनी रंग दे रहा है, वही रंग मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बैंगनी नहीं मिल रहा। इसका मतलब इसमें प्रोटीन कम है और फैट ज़्यादा है। दे तो रहा है बैंगनी रंग, लेकिन इतना अमाउंट में नहीं दे रहा जितना कि हमें दूध ने और दूसरी चीज़ों ने दिया था, उतना अमाउंट में नहीं मिल रहा, थोड़ा लाइट दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि होगा, प्रोटीन होगा, लेकिन कम अमाउंट में होगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं। अच्छा, आलू में हमने देखा स्टार्च होता है, तो आलू में हम करके देखें क्या प्रोटीन भी होता है। एक बार करके देख लेते हैं कि इन चीज़ों में भी क्या प्रोटीन होता है। ये मैं 2-3 पीसेस इसके ले रही हूँ आलू के, और इसमें हम डालते हैं वही 2-3 बूंदे कास्टिक सोडा की और 10-12 बूंदे, 2-3 बूंदे कॉपर सल्फेट की, 10-12 बूंदे कास्टिक सोडा की। ये वॉयलेट कलर नहीं है, ये ब्लू कलर है, इसे हम वॉयलेट नहीं कह सकते, हमें चाहिए वॉयलेट, पर्पल या बैंगनी रंग। ये बैंगनी कलर नहीं है, ये नीला कलर है, और नीला कलर ये शो कर रहा है कि आलू में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये देखो, ये यदि प्रोटीन जरा सा भी होता तो थोड़ा बहुत हमें वॉयलेट कलर देता, लेकिन ये नीला कलर है, ये नीला कलर शो कर रहा है कि इसमें प्रोटीन नहीं है। ऐसे ही हम चावल में देख लेते हैं कि क्या चावल में प्रोटीन होता है। कच्चे चावल में देख रहे हैं, अभी हम अनकुक्ड चावल में देख रहे हैं कि क्या इसमें प्रोटीन होता है। स्टार्च तो हमने देखा कि अधिक मात्रा में होता है, इसने हमें गहरा नीला काला रंग दिया था, लेकिन क्या इसमें प्रोटीन होता है ये देख लेते हैं हम। 2-3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की और 10-12 बूंदे कास्टिक सोडा की। ये भी हमें ब्लू कलर दे रहा है, वॉयलेट या बैंगनी रंग नहीं दे रहा है। तो जिनमें स्टार्च होता है वो हमें पर्पल कलर या वॉयलेट कलर या बैंगनी रंग नहीं देते हैं, वो हमें ब्लू कलर दे देते हैं, लेकिन वॉयलेट या पर्पल कलर नहीं है ये, इसलिए चावल में भी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेते हैं, गेहूं के आटे में भी देख लेते हैं एक बार कि क्या इसमें प्रोटीन होता है। इसका हल्का सा पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि स्टार्च तो हमने देखा जब इसने ब्लू ब्लैक कलर दिया था, गहरा नीला काला रंग दिया था, तो गेहूं के आटे में स्टार्च तो बहुत अधिक अमाउंट में है, लेकिन क्या प्रोटीन होता है इसमें, ये देख रहे हैं हम। ये भी हमें ब्लू कलर दे रहा है, वॉयलेट या पर्पल कलर नहीं दे रहा है, तो हम इसमें भी कह सकते हैं कि ये प्रोटीन नहीं रखता है। ये वॉयलेट और पर्पल कलर बिल्कुल अलग है और ये ब्लू कलर बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बाजरे के आटे में कि क्या उसमें होता है प्रोटीन। तो जिनमें स्टार्च है, हमने देखा जिनमें भी स्टार्च है वो हमें आयोडीन के साथ तो बिल्कुल गहरा नीला काला रंग दे रहे थे, लेकिन प्रोटीन कॉपर सल्फेट और कास्टिक के सोडा के साथ वो हमें वॉयलेट या पर्पल कलर नहीं दे रहे हैं, कोई और ही कलर दे रहे हैं, या तो नीला दे रहे हैं या डार्क नीला दे रहे हैं, क्योंकि इनमें नीला कलर आएगा क्योंकि इनमें स्टार्च होता है, इसलिए बैंगनी रंग नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा प्रोटीन की टेस्ट में कि प्रोटीन जिनमें होता है वो हमें बैंगनी रंग देते हैं। हमने देखा दूध में, बेसन में, बेसन किसका बना होता है, चने का बना होता है, इसलिए चने में क्या होता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। फिर हमने देखा था दाल में, अरहर की दाल में, अरहर की दाल में भी हमें क्या मिला था,
प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिला, लार्ज अमाउंट में मिला। और पकी हुई दाल में भी हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिला। और हमने देखा था मूंग की दाल में, मूंग में भी हमें प्रचुर मात्रा में मिला था प्रोटीन। फिर हमने लौकी में देखा, लौकी में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में था। फिर हमने देखा आलू में, तो क्या आलू में प्रोटीन था? नहीं था, क्योंकि वो नीला रंग दे रहा था और नीला रंग स्टार्च का सूचक होता है, स्टार्च को बताता है, और वॉयलेट या पर्पल कलर नहीं दे रहा था। फिर हमने देखा गेहूं के आटे में, तो गेहूं के आटे में भी हमें वॉयलेट और पर्पल कलर नहीं मिला, इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं होता, इसने भी हमें नीला रंग दिया था। बाजरे के आटे में भी हमें नीला रंग मिला, और इसी तरह मक्का का आटे में भी यदि हम देखेंगे तो हमें नीला रंग ही मिलेगा। तो इन सब में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, चावल में हमने देखा था, तो चावल में भी हमें प्रोटीन नहीं मिला था, नीला रंग मिला, जो कि स्टार्च को बताता है, प्रोटीन को नहीं बताता। ठीक है, अब हम कर लेते हैं हमारे फैट्स की टेस्ट या वसा की टेस्ट। फैट्स या वसा की टेस्ट के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, पेपर्स लेना है और उन पेपर्स पे डिफरेंट फूड आइटम्स को रख देना है और उन्हें प्रेस करना है। ये मैं पेपर्स रखे हुए मेरे पास, ये मैं ले लेती हूँ। और इसमें हम सबसे पहले मैंने मूंगफली का देख लेते हैं कि क्या मूंगफली में वसा होता है। तो मूंगफली का तेल आता है, हमें पता है, तो मूंगफली में वसा तो होगा ही। ये मैंने मूंगफली को पीस करके रखा हुआ है, पीसेस बारीक पाउडर इसका रखा हुआ है। इसे मैं इस पेपर में लेती हूँ। इस पेपर में लेने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से फोल्ड करके और इसे प्रेस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपसे ना हो प्रेस तो किसी बड़े व्यक्ति से कहना, वो प्रेस कर देंगे, अच्छी तरह दबा देंगे इसे। और जब आप इसे अच्छी तरह से दबाओगे तो जो मूंगफली के पाउडर में जो वसा है, वो जो तेल है वो इस पेपर पे उतर के आ जाएगा। और ये देखो, ये पेपर ऑयली हो गया है, इसमें मुझे तेल, अब मैं इस पाउडर को वापस इसमें डाल रही हूँ और ये देखो इसमें मुझे कुछ तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इसे आप रोशनी में देखोगे तो इसमें आपको कुछ तेल के धब्बे दिखाई देंगे। ये तेल के धब्बे ये शो करते हैं मूंगफली में वसा प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, ये तो देख लिया हमने मूंगफली का, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। अब हम देख लेते हैं तिल में कि क्या तिल में भी वसा उपस्थित होता है। क्या तिल में भी वसा होता है, क्योंकि तिल का तेल आता है, तिल्ली का तेल सब जानते हैं, तो तिल में भी वसा उपस्थित है। ये तिल का पाउडर है और इस तिल के पाउडर को मैंने यहाँ पर इस पेपर में लिया और इसको नए पेपर में लेकर के फिर इसे फोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से प्रेस किया, इसे दबाया। आपको कोई भी, यदि आप मूंगफली लेते हैं तो इसका पाउडर लेना है। मूंगफली को आखे दाने आपको प्रेस नहीं करना है, उसको थोड़ा सा कूट लेना है और कूट लेने के बाद आपको उसका पाउडर लेकर के और फिर इसमें प्रेस करना है इस पेपर में। ये देखो, ये तिल्ली को मैंने इसमें प्रेस किया और अब मैं इस तिल को वापस इसमें डाल रही हूँ और ये देखो इसमें मुझे तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो तेल के धब्बे, इसमें आप इसे रोशनी में देखोगे तो आपको इसमें तेल के धब्बे दिखाई देंगे। बहुत ही सरल टेस्ट है इसका, फैट्स का या वसा का। सिर्फ पेपर में लेके आपको क्रश करना है। अब हम देख लेते हैं बादाम के पाउडर में कि क्या बादाम में वसा होता है। इसके लिए ये बादाम का पाउडर लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, और इसको मैंने फिर इस पेपर पे रखा और इस तरह से आप इसे फोल्ड करना और फोल्ड करके इसको अपने हाथों से अच्छी तरह प्रेस करना है। ठीक है, इस तरह प्रेस करने पर उसमें जो वसा होगा, जो तेल होगा, वो इस पेपर पे उतर आ जाएगा और आपको इसमें ऑयली पैचेस दिखाई देंगे। इट मीन्स दैट इट कंटेन रिच अमाउंट ऑफ फैट, या फैट को रिच अमाउंट में रखता है, लार्ज अमाउंट में रखता है, अच्छे अमाउंट में रखता है। ये देखो मैंने इसको प्रेस करने के बाद हम इसे वापस खाली करेंगे और ये देखो इसमें तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, इसमें ऑयली पैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये ऑयली पैचेस क्या शो करते हैं, दैट दिस फूड आइटम कंटेन्स फैट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं काजू के पाउडर में कि क्या काजू का पाउडर अपने उसमें फैट रखता है, क्या काजू में फैट्स या वसा होता है। ये काजू का पाउडर है और मैं इसी तरह से इसको इसमें रख रही हूँ। पाउडर ना भी बनाऊँ तो थोड़ा सा भले दाने रह भी जाएँ तो कोई बात नहीं, एकदम बारीक पाउडर नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसको प्रेस किया, ये प्रेस किया और ये देखो ये तेल इसमें उतर के आ गया है इस पेपर में। अब इस पेपर को हम खाली कर लेंगे, वापस इसको डाल देंगे और इस पेपर को हम देखेंगे
लाइट की रोशनी में, तो इसमें तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तेल के धब्बे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं खोपरे के पाउडर में। ये खोपरा मैंने छिलके सहित इसको क्रश करके रखा हुआ है। ये खोपरे का पाउडर है, जिसे हम खोपरे का बूरा भी कह सकते हैं, जो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपके घर पर भी होगा। इसको भी आप क्या करेंगे, पेपर में रैप करके इसको लपेट करके और इस तरह से दबाएंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। देखो खोपरे में कितनी जल्दी तेल आ गया है, क्योंकि ये सूखा पाउडर है इसलिए इसमें तेल आसानी से निकल के आ गया। गीले खोपरे में आपको तेल नहीं मिलेगा, सूखे नारियल में आपको तेल जल्दी मिल जाएगा। अब इसको मैं खाली कर रही हूँ और ये देखो पूरा पेपर ऑयली हो गया है। ये पूरा पेपर तेल में, उसमें जो भी इसमें फैट है या वसा है, इसका तेल इस पेपर पे उतर के आ गया है। तेल को ही हम फैट या वसा कहते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से हम घी को भी वसा ही कहते हैं। तो ये एक मैंने स्वीट का पीस लिया है, मिठाई का पीस लिया है। मिठाई के पीस को भी आप इस तरह से पेपर पे रैप कर सकते हैं और देखेंगे कि यदि इसमें वसा है तो इस पेपर पे उतर के आ जाएगा। आप लोगों के घर पे भी आपने डेली उदाहरण में देखा हुआ होगा कि यदि कोई मिठाई आप कागज़ के पैकेट में लाते हैं तो जो डिब्बा आता है उसका कागज़ का, वो कागज़ पूरा ऑयली हो जाता है। ये देखो इसका भी तेल इसमें उतर रहा है ये, और जब आप इसे लाइट में देखेंगे तो इसमें आपको कुछ तेल के धब्बे दिखाई देंगे। तो ये तो वो एग्जाम्पल्स थे जिनमें वसा उपस्थित है। ठीक है ना। ये देखो इसमें कम आया है लेकिन है 2-4 धब्बे ऐसे दिख रहे हैं जहाँ जहाँ इसका ये आकार बन गया है इसका। ये देखो ये तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी वसा का परीक्षण अपने घर पर बिना किसी केमिकल की सहायता से आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, चलो दाल में देख लेते हैं कि क्या दाल में वसा उपस्थित है। यदि हमने ये दाल ली, अरहर की और तुअर की दाल मिक्स ले रखी मैंने, इसको हमने लिया कागज़ पर और अब हमने इसे खूब दबाया, प्रेस किया, बहुत प्रेस किया, लेकिन हमें इसमें तेल के धब्बे दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मैंने आपके सामने उसमें भी 1 मिनट ही प्रेस किया होगा और इसको यदि हम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट भी प्रेस करें तो भी हमें तेल के धब्बे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इसमें तेल होता ही नहीं है। ऐसे ही आप शक्कर ले लो, नमक ले लो और दूसरी चावल ले लो, आप इनको कितना ही प्रेस कर लो, इनमें तेल के धब्बे दिखाई नहीं देंगे। देखो एक भी तेल का धब्बा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें तेल नहीं होता है। ये सूखी मूंगफली, काजू और बादाम, इनको भी मैंने पाउडर किया हुआ था और इनमें आपको आराम से तेल के धब्बे दिखाई दिए, जबकि दाल में आपको तेल के धब्बे दिखाई नहीं देंगे। तो हमने क्या देखा कि किस किस में वसा होता है और किस में नहीं होता है, ये अब हम देख लेते हैं बोर्ड पर। तो हमने देखा कि किन किन खाद्य पदार्थों में वसा उपस्थित होता है। हमने सबसे पहले लिया था मूंगफली। मूंगफली में वसा उपस्थित होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है और वसा भी होता है। ठीक है। दूसरा हमने देखा था कोकोनट या खोपरा या नारियल। नारियल में भी हमने वसा बहुत ही प्रचुर अमाउंट में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में, रिच अमाउंट में देखा था। फिर हमने देखा बादाम में या आलमंड्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आलमंड कहते हैं, इसमें प्रोटीन भी होता है और वसा भी होता है। फिर हमने देखा काजू में जिसे कैश्यू नट कहते हैं, इसमें प्रोटीन भी होता है और वसा भी होता है। फिर हमने देखा तिल में, जिसे सीसेम कहते हैं, तिल में भी प्रोटीन भी होता है और वसा भी होता है। प्रोटीन कम अमाउंट में होता है पर होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कुछ और ये देखे थे। और हमने क्या देखा, आलू में, चावल में, इनमें तो वसा होगा ही नहीं, आटे में इनमें तो वसा होगा ही नहीं। हमने अरहर की दाल को प्रेस किया उसको पेपर में लेकर के, लेकिन उसमें भी कोई ऑयली पैचेस या तेल के धब्बे हमें दिखाई नहीं दिए। स्वीट्स में, मिठाई में भी क्या होती है, वसा होती है, क्योंकि मिठाई बनती ही घी से है, तो मिठाई में भी क्या होगा, वसा उपस्थित होगा। ठीक है। तो इस तरह आज हमने काफ़ी सारे खाद्य पदार्थों को लेकर के हमने परीक्षण किया, टेस्ट फॉर स्टार्च का टेस्ट किया, मीन्स मंड का परीक्षण किया, प्रोटीन का परीक्षण किया और वसा का परीक्षण किया। शुगर का परीक्षण भी होता है। शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट्स का ही रूप है, शर्करा जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का ही रूप है। इसमें क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। एक केमिकल होता है बेनेडिक्ट, जो अभी आपके कोर्स में नहीं है।
ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, ये केमिकल होता है जो अभी 6th क्लास के कोर्स में नहीं है, नहीं तो मैं वो भी करा देती हूँ। ठीक है, तो शर्करा का हमने नहीं किया है, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने सिर्फ स्टार्च का ही परीक्षण किया है। तो आपको स्टार्च ही केवल हमें ब्लू ब्लैक कलर या गहरा नीला काला रंग देता है। ठीक है, आज हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आशा है कि आप लोगों को ये सब अच्छी तरह समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा देखने में। ठीक है।